चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आज आशुतोष महाराज समाधि मामले पर सुनवाई होनी है। नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की मौत हुई है या उन्होंने समाधि ली है, इस पर फिर से बहस होनी है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक महाराज की मौत हो चुकी है। उनके शरीर के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन महाराज के आश्रम के संचालकों का कहना है कि महाराज ने समाधि ली है और इसी अहम मसले पर आज फिर से सुनवाई होनी है। तो समाधि का सच क्या है, आज फिर इस मसले पर सुनवाई होनी है। दिव्य जागृति संस्थान का यह कहना है कि आशुतोष महाराज ने समाधि ली हुई है, लेकिन मेडिकल साइंस ये बता चुका है कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और इसका सीधा मतलब ये है कि आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। और आशुतोष महाराज कौन है, उनके अंतिम संस्कार का विवाद क्या है, क्यों इतने लंबे वक्त तक कोर्ट में मामला चलता आ रहा है, क्या कहते हैं आशुतोष महाराज के अनुयायी, सवाल कई हैं। आइए इन्हें समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। भक्त कहते हैं वो समाधि में लीन है, डॉक्टर कहते हैं वो क्लिनिकली डेड है। आस्था के आगे विज्ञान को पिछले 23 महीने से चुनौती मिल रही है। अब जरा ये जान लीजिए कि आशुतोष महाराज हैं कौन। आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के नखलोर गांव में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नागौदर जिले के हरिपुर गांव में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। बाद में वो लाइटों वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से आशुतोष महाराज के देश भर में आश्रम हैं। सिर्फ पंजाब में ही उनके 65 आश्रम चलते हैं। देश भर में 350 से ज्यादा आश्रम हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी आशुतोष महाराज के आश्रम चल रहे हैं। इनकी कुल संपत्ति हजारों करोड़ों की है। अब जरा ये जान लीजिए कि विवाद क्या है। जनवरी 2014 में खबर आई कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आशुतोष महाराज ने समाधि ले ली है। जालंधर के नूर महल में आशुतोष महाराज के समाधि लेने के बाद हलचल उस वक्त हुई जब ये पता चला कि दरअसल आशुतोष महाराज की मृत्यु हो चुकी है और समाधि के नाम पर उनके अनुयायी उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। 29 जनवरी 2014 को डॉक्टरों की एक टीम ने आशुतोष महाराज के शरीर का मुआयना किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित किया। डॉक्टरों का कहना था कि मेडिकली महाराज की मौत हो चुकी है, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन भक्त इस बात पर अड़े हैं कि वो समाधि में हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। हफ्तों तक इस बात पर बहस चलती रही और आखिरकार इसमें कोर्ट को दखल देना पड़ा। लेकिन कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के दौरान कई तरह के पेच सामने आए। फरवरी 2014 में कोर्ट की सुनवाई के दौरान भक्तों की ओर से कहा गया कि एक योगी के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो अपनी धड़कनों और नब्ज पर काबू पा सकता है। आशुतोष महाराज वैसी ही शक्तियों से समाधि में हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। सुनवाई की तारीख बढ़ती रही, मई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस तरह के बाबाओं की मृत्यु होती रही है और उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी होता रहा है, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाने के नाम पर आशुतोष महाराज के अनुयायी इनके अंतिम संस्कार का विरोध करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और
आपको एक और जानकारी दे देते हैं। मेडिकल डेड आशुतोष महाराज को समाधि अवस्था में एक डीप फ्रीजर में रखा गया है। जालंधर के नूर महल आश्रम में उनके क्लिनिकली डेड शरीर को आज भी सुरक्षित रखा गया है। उनके शरीर के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आशुतोष महाराज को नूर महल आश्रम में रखा गया है। ये है पंजाब के जालंधर में बना नूर महल आश्रम। वही नूर महल जिसके अंदर एक कोल्ड चैम्बर में बंद है आशुतोष महाराज का शव। आज हम आपके सामने नूर महल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, आपको इस आश्रम से जुड़े हर राज को बताएंगे, आपको नूर महल का पूरा नक्शा दिखाएंगे। आशुतोष महाराज का शव इसी नूर महल आश्रम के अंदर रखा गया है। जब न्यूज़ 24 ने नूर महल के रहस्य जानने के लिए तहकीकात की तो पता चला कि आशुतोष महाराज तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा चक्रों को पार करना होता है। ये है 200 एकड़ में फैला आशुतोष महाराज का आश्रम डेरा नूर महल और ये है नूर महल का मेन गेट। आशुतोष महाराज तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से नूर महल में दाखिल होते हैं भक्त और यहाँ 24 घंटे आश्रम के गार्ड्स तैनात रहते हैं। आश्रम में घुसते ही चौड़े सड़क के एक तरफ छोटे छोटे रूम बने हैं। इन कमरों के साथ ही खाली जगह है। थोड़ा आगे बढ़ने पर ये रास्ता दूसरे रास्ते से मिलता है। आशुतोष महाराज के कोल्ड चैम्बर तक पहुंचने के लिए यहाँ से बाएं मुड़ना होगा। बाएं मुड़ते ही मौजूद रहते हैं गार्ड्स। यहाँ एक बैरियर लगा है जिसे पार करने के दौरान गार्ड्स की नजरों से होकर गुजरना पड़ता है। उन गार्ड्स की इजाजत के बाद ही कोई आगे जा सकता है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ी ही दूर चलने के बाद फिर एक जगह पर गार्ड्स की तैनाती है। ये गार्ड्स यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हर आदमी की तलाशी लेते हैं। हर आम और खास भक्त को तलाशी के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक बाईं तरफ बिल्डिंग बनी है। इस इमारत में कई रूम बने हुए हैं। इन कमरों में बाबा के भक्त रहते हैं। इन कमरों से गुजरकर आशुतोष महाराज के शव तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल इन कमरों से गुजरने वाला रास्ता एक दूसरी बिल्डिंग में जाकर खुलता है और इसी बिल्डिंग में रखा है एक डीप फ्रीजर। उसी फ्रीजर में रखा गया है आशुतोष महाराज का शरीर। न्यूज़ 24 को पता चला है कि आशुतोष महाराज का शरीर जिस कमरे में रखा गया है वहाँ खास तापमान रखा जाता है। नूर महल आश्रम के उस खास कमरे में सबको जाने की इजाजत नहीं है। आश्रम के सिर्फ 4 या 5 लोग ही आशुतोष महाराज के कमरे में जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कमरे के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, जिन गार्ड्स पर लोगों को आशुतोष महाराज के कमरे में जाने से रोकने की जिम्मेदारी है वो भी खुद भी उधर ताक झांक तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी सख्त मनाही है। अब बात करते हैं नूर महल आश्रम के बाकी हिस्से की। इसी खास कमरे से लगा हुआ है सत्संग भवन। कभी इसी भवन में सजता था आशुतोष महाराज का दरबार। आशुतोष महाराज इसी सत्संग भवन में भक्तों को प्रवचन दिया करते थे। आश्रम में थोड़ा आगे बढ़ने पर दूसरी कई इमारतें हैं। इनमें एक दूसरा सत्संग भवन भी शामिल है। इसी सत्संग भवन के साथ ही स्टोर रूम और गौशाला है। 200 एकड़ में फैले आश्रम में काफी जगह खाली भी पड़ी है। करीब 2 साल हो गए हैं इस विशाल आश्रम में आशुतोष महाराज का शव पहले की तरह सुरक्षित है और उनके भक्त अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।